खुरपी कुदारिया से खेले किसनवा धरती के अजरा से जावे खुरपी कुदारिया से खेले किसनवा धरती के अजरा से उपजल सनवा कुदारिया से खेले किसनवा धरती के अजरा से जावे खुरपी कुदारिया से खेले किसनवा धरती के अजरा से उपजल सनवा बलहिया दही बलहिया से बन गया बिजली करेला अंजोर हो ए भैया गिट्टा का हाली है आपको? चला खेत के बगल बगल हाँ बात बांध दिन जाए नहीं साढ़ इतना ही फराद है कि सब चट गई है जान हुआ जवन बैठा है सब साड़े यही। ये सब साढ़ है चलो ठीक है तुम्हारी निगाह में साढ़ है हमारी निगाह में नहीं आओ चलिए चलो चलो रोक दे बांध बे बिरजवा रोक दे बांध ये अबे बिरजवा जानता नहीं ये जमी है मेरी इसमें बरसों से कब्जा अबे हमारा रहा क्या साले मती तेरी मारी गई बाप की तेरे जमीन ये है नहीं बाप की मेरे जमीन है ये नहीं मेरे पूर्वजों की है अभी इसी घड़ी ठीक होगा नहीं ठीक होगा नहीं तो घर से जमी है तेरी तो इसका कागज कहो घर से जमी है तेरी तो इसका कागज कहो जबकि बरसों से कब्जा हमारा रहा जा चला जा यहाँ से भलाई तेरी खामे खा तकरार मुझसे तू क्यों कर रहा क्या कहा जमींदार साहब हाँ बिरजू ये जमीन तुम्हारी है ये जमीन हमारी नहीं कैसे तुम्हारी है लेकिन इसके कागजात हमारे पास हैं कागजात तुम्हारे पास है शायद तू भूल रहा है कि जिस वक्त तेरी औरत का स्वर्गवास हुआ था हाँ मुझे मालूम है उस वक्त तो हमारी हवेली हमारी चौखट पर आया था और मेरे जूतों पर अपनी नाक रगड़ रहा था हाँ मेरा समय था और कह रहा था ठाकुर साहब
अगर आप मुझे पैसे नहीं देंगे तो हम अपनी पत्नी का स्वर्गवास अंतिम संस्कार नहीं कर हाँ पाएंगे। नहीं कर सकते थे। लेकिन जब तक वो रुपया नहीं मिल जाता है, जब तक इस जमीन पर कब्जा हमारा रहे। ऐ जमींदार साहब, हमने अपनी जमीन तुम्हारे हाथ बेचा नहीं था, मैंने अपनी जमीन को गिरवा रखा था। तो रुपया दो, हमारी रकम दो, हम इसी वक्त चले जाएंगे। रकम दिया नहीं है? क्यों? तुझे रकम नहीं दिया? जितनी रकम दी है बिरजू, वो सारी रकम ब्याज की थी। ब्याज है। हमारा मूलधन लाओ, हम इसी वक्त चले जमींदार साहब, कोई इंसान जमीन गिरव रखता है तो ब्याज के ही नीचे रखता है। ओ, तो रुपया देने से इनकार है? इनकार है, और ये जमीन मेरी है। इस पर मेरा अधिकार है। अरे हरामजादों, इतने लठ मारूंगा कि दिमाग खराब हो जाएगा। अच्छा, तू बीच में कहाँ से आ गया? यार बेटवा तो कैसे पैदा भया है? सुनो, अरे बदमाश को भगावत रहे। आवाज हाले जमींदार बना है। अरे भैया बतावा, क्यों जमीन गिरो रखा था हाँ तो ब्याज की तरह रखता है ना? भैया रखो। इनके बाप की जमीन। इनके बाप के अच्छा आओ इकट्ठा खोदा जाए। बस लो हाँ। अरे चलो यार। चुन्नीलाल, मेरा दम टूट गया। भागते भागते मैं काफी थक गया। अरे थक्का हम हो गए मजे कर। लेकिन नहीं चुन्नीलाल, आज उस बिरजू किसान की इतनी बड़ी हिम्मत कि उसने हम पर लठ उठाने की कोशिश की है। ये बात मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। कभी नहीं लंबरदार। आज तक इस शिवराज नगर में कोई मुझसे आंखें मिलाकर बात करने की हिम्मत नहीं की, क्या नहीं? और इस हरामखोर बिरजू किसान ने आज हम पर लठ उठा लिया। वही तो। एक काम कर, क्या? देख हमारा बेटा काली मेला देखकर आ गया होगा। क्या नहीं? जाओ उससे कहो कि तुम्हारे डैडी तुम्हें बुला रहे। आ जाएगा पाल। ए मुनीलाल, बात क्या है? आज डैडी बिल्कुल उदास नजर आ रहे हैं। वो तो बड़े लंबरदार बताइए आप। डैडी, आखिर बात क्या है? आपका चेहरा इतना गमगीन और निराश है। डैडी बताइए, क्या क्या इस शिवराजपुर में आपको किसी ने कुछ कहा? डैडी, आप अपने बेटे काली से बताइए, मैं उस हरामजादे को खत्म कर दूंगा। बेटा काली, तू जानना चाहता है कि आज ये तेरे पिता का सर क्यों झुका हुआ है? क्यों नहीं डैडी? क्यों उदास है? तो सुन मेरी बात को गौर से, मैं तुझसे जरूर बताऊंगा। सुनो ध्यान से बेटा, सुनो ध्यान से बेटा,
ये बातें हमारी सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से बेटा, ये बातें हमारी सुनो ध्यान से बेटा, ये बातें हमारी अरुणी आज मीठी नई इज्जत हमारी। वार फावड़े से बिरजूले हम करे। हाँ बेटा काली। किया वार फावड़े से बिरजूले हम पर, अर बची जान मुश्किल से बेटा हमारी। हाँ बेटा काली, आज मैं अपने खेतों की तरफ गया था और जब खेतों की तरफ गया तो वहां पर बिरजू किसान अपने खेतों में बांध लगा रहा था। जब मैंने उसे मना किया तो उस हरामजादे ने मुझ पर लठ उठा लिया और मुझ पर फावड़े का वार किया। बेटा अगर मैं वहां से भागकर नहीं आ जाता तो हो सकता था आज हमारी जान चली जाए। क्या कहा डैडी? उस 2 टके के आदमी ने आपके ऊपर वार किया और अगर आप वहां से नहीं आते तो शायद वो आपकी जान भी ले लेता। हाँ काली, यही सत्य है। इतनी बड़ी बेइज्जती डैडी, और नहीं बेइज्जती डैडी अब मैं सहूंगा। नहीं बेइज्जती डैडी अब मैं सहूंगा। नहीं बेइज्जती डैडी अब मैं सहूंगा। अभी खून जाबिर जुआ का करूंगा। अभी खून जाबिर जुआ का करूंगा। डैडी आप चिंता मत करिए, आपकी बेइज्जती का बदला उस हरामजादे से मैं उसकी जान लेकर चुकाऊंगा। हाँ हाँ डैडी। वाह वाह काली वाह, वाकई तो शेर का बेटा है। यही तो मैं चाहता हूं कि जा पूरे शिवराज नगर में बारूद के ढेर बिछा दे। चारों तरफ अंगारे होने चाहिए, चारों तरफ धुआं उठना चाहिए। यहाँ का बच्चा बच्चा नाम सुनते ही कांप जाना चाहिए। आज जिस तरह बिरजू किसान ने मेरी बेइज्जती की है, अगर आज हम लोग चुप बैठेंगे तो कल के ये हमारे सर पर आकर बैठ जाएंगे। सत्य कहते हो डैडी। इसलिए जाओ पूरे शिवराज नगर में बारूद के ढेर बिछा दो और जब तक बिरजू किसान के मौत की खबर हमारे कानों में नहीं गूंजती, जब तक के आप का बाप काली पानी तक नहीं पिएगा। डैडी आप चिंता मत करें, आपका ये बेटा काली यूं गया और यूं आया। तेरे आने का इंतजार रहेगा। ठीक है डैडी, अब मैं चलता हूं, उस हरामजादे का राम नाम सत्य करता हूं। जाओ जाओ बेटा। बिरजू
तमाशा तो अब होगा। अरे तमाशा तो अब होगा। वो दृश्य दिखाऊंगा कि देखने वालों की रूह कांप जाएंगी। सन, मैं चल रहा हूं हवेली में, इंतजार करता हूं अपने बेटे का। और जब तक बिरजू किसान के मौत की खबर नहीं आ जाती है, जब तक हमारे कमरे की तरफ कोई नहीं आएगा, मैं चल रहा हूं। ए मास्टर, चलते चलते कहना क्या है कि अरे अब की समैया के है बलिहारी, और बेटावा छोटे पतोहिया भारी, बेटावा छोटे। पतोहिया भारी, पतोहिया भारी, पतोहिया भारी, बेटावा छोटे पतोहिया भारी। ए मास्टर, कह समधी और समधन के होई गवा मिलनवा, कि समधी और समधन के होई गवा मिलनवा। सामने आई नमकीन और चखनवा, अरे नसवा में चूर होई के कुछ ना बिचारी, और बेटावा छोटे पतोहिया भारी, बेटावा छोटे।